ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। खेल बहुत ख़तरनाक हो चुका है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ जंग में नून लीग मुल्क दुश्मनी पर उतर आई है और कुछ ऐसे बयानात जारी किए गए हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं, जो अफ़वाज पाकिस्तान के वक़ार के मुनाफी हैं। और इन बयानात के बाद अब एक्शन लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। अयाज सादिक और ख्वाजा आसिफ ने कुछ बयानात जारी किए हैं। अभिनंदन वाला पुराना मामला निकाला है, गड़े मुर्दे उखाड़े हैं और इस तरह के बयानात दिए हैं जिनसे ये परसेप्शन बन चुकी है कि पाकिस्तान की अफवाज खौफजदा थीं, हमारी यानी कि पाकिस्तान की टांगें कांप रही थीं और हमने अभिनंदन को भारत से डर कर रिहा कर दिया। ये एक बड़ा ही घिनौना इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि नून लीग ने अभिनंदन वाला मामला दोबारा क्यों छेड़ा है। क्या जनरल कमर जावेद बाजवा भारत से हकीकत में खौफजदा थे जो ख्वाजा आसिफ ने बात कही? पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा किया क्यों था? उस वक्त असल कहानी क्या थी? अंदर खाते पूरी एस्टैब्लिशमेंट, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट और भारत ने क्या कुछ पाकिस्तान को पैगाम भिजवाए थे? और मोहम्मद बिन सलमान ने, अमेरिका ने और चीन ने पाकिस्तान को भारत की जानिब से क्या मैसेज दिया था? ये सारी सिचुएशन आपके सामने रखेंगे और उसके बाद बताएंगे कि नून लीग ये बयानात अब दे क्यों रही है, क्यों 27 फरवरी वाला वाकया अब लाया जा रहा है जब नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ एक महाज़े जंग खोल रखा है और खुली जंग हो चुकी है। और अब एक्शन क्या लिया जाएगा, क्योंकि ये पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। आप कह रहे हैं कि आपकी फौज बुज़दिल है, आपकी फौज की टांगें कांप गई थी भारत के सामने, और इसके ऊपर जो भारत कर रहा है और उनका मेजर गौरव कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूं और इसी तरह आप और मैं मिलकर ये सियासत की और सहाफत की काली भेड़ों को एक्सपोज करते रहें। तो ख़वातीनो हज़रात, हुआ कुछ यूं कि आज पार्लियामेंट में इजलास था। कुलभूषण यादव के हवाले से गुफ्तगू शुरू हुई, कश्मीर के हवाले से बात हो रही थी। कुलभूषण के हवाले से भी बड़ा सख्त इल्ज़ाम लगाया है, बहुत शदीद, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत पर। क्योंकि जाहिर बात है, अपोजिशन के मुताबिक दोनों एक हैं, दोनों बिल्कुल यकजा हैं और इनमें कोई इस वक्त दूरी नहीं है हुकूमत में और फौज में, तो दोनों पर मुश्तरका कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं। सबसे पहला इल्ज़ाम लगाया है अयाज सादिक साहब ने। अयाज सादिक साहब ने कहा कि जब मीटिंग हो रही थी, अभिनंदन वाला मामला हुआ था, तो उस मीटिंग में वज़ीर आज़म नहीं आए थे, शाह महमूद कुरैशी आए और उस मीटिंग में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद थे। अयाज सादिक के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी की टांगें कांप रही थीं और शाह महमूद कुरैशी ने क्या कहा बकौल अयाज सादिक के कि खुदा के वास्ते अभिनंदन को जाने दें वरना भारत हमला कर देगा, हम बहुत डरे हुए हैं, भारत हमारे पे बहुत बड़ा हमला कर देगा, हमें अभिनंदन को छोड़ना है। यह कहना है अयाज सादिक साहब ने इंकशाफ किया है और साथ साथ उन्होंने ये बात वाज़ेह किया कि इस मीटिंग में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद थे। इससे वाज़ेह होता है कि यह कितनी सीरियस और कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। ख्वाजा आसिफ ने अयाज सादिक के बाद क्या कहा? ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी चीफ ने यह परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की, आर्मी चीफ ने यह बात कही और आर्मी चीफ ने मीटिंग में अभिनंदन को रिलीज करने पर जोर दिया। आर्मी चीफ बार बार पुश कर रहे थे, सियासतदानों को फोर्स कर रहे थे कि अभिनंदन को रिलीज किया जाए, अपना फैसला हम पर थोपने की कोशिश की जा रही थी। अगर यह कहा जाए तो यही इनके बयान का मफहूम है। और एक और इन्होंने जो बात कही, ख्वाजा आसिफ साहब ने आर्मी चीफ पर इल्जाम लगाया कि आर्मी चीफ ने तासुर दिया, तासुर, परसेप्शन क्रिएट की कि भारत मौसर जवाब देगा। तो यह कहना था आर्मी चीफ का बकौल ख्वाजा आसिफ के। ख्वाजा आसिफ ने तो और भी बड़े इल्जामात लगाए हैं अफवाज पाकिस्तान पर। मैं अब बताऊंगा कि इनके खिलाफ अब एक्शन क्या होने वाला है, ये सब बताएंगे। लेकिन मैं, क्योंकि नून लीग वापस जा चुकी है, इन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़े हैं, तो अब जरा मेरा फर्ज बनता है कि मैं जरा उन गड़े मुर्दों को वापस उनका पोस्टमार्टम करके आपके सामने रखूं और कौम के सामने हकीकत रखूं कि अभिनंदन को आखिर हमने रिलीज किया क्यों था। क्या जनरल कमर जावेद बाजवा खौफजदा थे? क्या पाकिस्तान की हुकूमत खौफजदा थी? क्या पाकिस्तान खौफजदा था? क्या हमारी फौज डर गई थी? क्या हमारी टांगें कांप रही थी इसलिए हमने अभिनंदन को वापस किया? या कहानी कुछ और थी? देखें,
हालत उस वक्त ये थी, भारत ने आपके अंदर कार्रवाई की, बालाकोट में स्ट्राइक की, आपके दरख्त मार गिराए। उसके बाद आपने दुश्मन को उसके घर में घुस के मारा, आपने उसका एक एरिया तबाह किया, आपने उनके आर्मी चीफ बिपिन रावत को लॉक कर लिया। लॉक करने का मतलब जहाज में यह होता है कि जब कोई फाइटर जेट किसी लोकेशन को, टारगेट को लॉक कर ले और उस पर अटैक कर दे, फिर आप बेशक उस जहाज को तबाह कर दें, वो इतने नैनो सेकंड्स में वो चीज होती है कि वो टारगेट जरूर तबाह होता है, चाहे जहाज का कबाड़ा हो जाए। भारत के आर्मी चीफ को आप लॉक कर चुके थे, वो टारगेट में था आपके। ये कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा, अब पूरी सिचुएशन ये थी कि भारत का हमने पकड़ लिया पायलट, उन्हें वापस हम घुमा फिरा के हमारी फजाइया अंदर ले आई, इधर गिराया उन्हें, और क्या कमाल स्ट्रेटजी से भारत को गंदा किया। अभिनंदन आ गया हमारे कब्जे में। अब अभिनंदन की वीडियोस क्यों रिलीज की गई? हम कह देते कि अगर हमने ना देना होता, हम कह देते मर गया, कौन कुछ देख सकता था। ये वीडियोस क्यों रिलीज हुई हैं, ये बड़ा अहम है, क्योंकि आलमी कवानीन के मुताबिक हमें अभिनंदन को देना पड़ना था। अब भारत कह रहा था पाकिस्तान दहशतगर्द है, पाकिस्तान कार्रवाइयां करता है, तो हमने इंफॉर्मेशन वॉर लड़ी, हमने 5th जनरेशन वॉरफेयर लड़ा उनके साथ। हमने उन्हें गंदा भी किया, हमने उनके पायलट को गिराया भी, उनके घर में घुस के कार्रवाई की, उनके आर्मी चीफ को लॉक करके बताया कि हम काबिल किस चीज के हैं, व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ। द होल वर्ल्ड न्यू इट आफ्टर 27 Feb। उसके बाद हमने उनके पायलट को, उनके कमांडर, विंग कमांडर को हमने चाय पिलाई, उससे वीडियो बनवाई, उनकी अपनी फौज की, हमने अपनी पाकिस्तान की फौज की तारीफ करवाई कि सबसे प्रोफेशनल आर्मी है, और उसने ये भी कह दिया कि भारत की फौज को भी पाकिस्तान की फौज की तकलीद करनी चाहिए। और इसके बाद आलमी कवानीन ये थे कि हमें अभिनंदन को अभी या बदेर देना पड़ना था। अब इसमें जो कमाल स्ट्रैटेजी की गई, भारत ने एक तो रिक्वेस्ट करवाई चाइना से, मोहम्मद बिन सलमान से कॉल करवाई, और सिचुएशन बहुत गंभीर थी, हम बदला ले चुके थे। वो उन्होंने बालाकोट में कार्रवाई की, हम अंदर घुस के उनका एक डिपो तबाह किया, हमने उनके आर्मी चीफ को लॉक किया, और हम उनका पायलट वापस अपने घर में ला के उनके जहाज को गिरा के पायलट को गंदा कर चुके थे। वी वन द वॉर। अब दो एटमी ममालिक एक दूसरे के आमने सामने थे। पायलट को हमने दुनिया के सामने खुद पेश किया, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी थी, हम जानते थे हमने क्या करना है। उसके बाद उस पायलट को वागा के जरिए पूरे मीडिया के सामने उसे पेंट कोट नया सिलवा के दिया, और उसे उसमें वापस भेजा, गंदा किया उन्हें, और जितना गंदा कर सकते थे। और ये स्ट्रैटेजी बड़ी काम की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जिस दिन ये सारी सिचुएशन हुई, उस दिन हम व्हाइट हाउस में सोए नहीं। कंट्रोल रूम, व्हाइट हाउस का सिचुएशन रूम होता है, व्हाइट हाउस के कंपाउंड में, जहां पर जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई हुई थी तो सारे बैठे हुए थे। उस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी, और एक दो न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान जंग का खतरा था। अब पाकिस्तान ने अपना बदला ले लिया हुआ था, हिसाब हम चुकता करके, बल्कि उनके ऊपर हम सूद समेत हम वापस कराए। उन्होंने जो किया बालाकोट में, हमारे उन्होंने दरख्त शहीद किए, हमने उनके टारगेट लॉक करके, उनके आर्मी चीफ को लॉक करके उन्हें बताया कि व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ। उनके पायलट को घर में ला के गंदा करके पूरी दुनिया के सामने हमने एक्सपोज कर दिया, और आज तक भारत उस बात को भूला नहीं है। लेकिन ये हमारे अपने लोग क्या कर रहे हैं, हमारे अपने लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान डर गया। आर्मी चीफ ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे थे। अब ये इस पॉइंट पे आते हैं कि ये सारी बातें कर क्या रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये मुद्दा है क्या। नवाज शरीफ ने बयान दिया, नून लीग सीधी नहीं हुई। अब नवाज शरीफ के कुछ अपने बंदे हैं, और ख्वाजा आसिफ उस फौज के, जो नवाज शरीफ ने फौज क्रिएट की है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट फौज, उसके बड़े आगे के सिपाही बन रहे हैं आजकल। ख्वाजा आसिफ ने इससे पहले भी एक बयान दिया आर्मी चीफ को इंतहाई मुतनाज़ा करने के लिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फ़ोन मैंने किया आर्मी चीफ को कि धांधली हो रही है और मैं हार रहा हूं, मैं सुबह उठा तो मैं जीत रहा था। उसके कहने का मतलब ये था कि आर्मी चीफ ने इलेक्शन को अफेक्ट करवाया और मुझे जितवाया, यानी आर्मी मुतनाज़ा तो हो गई। खुद पे बात डाल के जनरल कमर जावेद बाजवा को गंदा किया। अच्छा, ख्वाजा आसिफ ने इससे पहले एक और बड़ी दिलचस्प फौज के खिलाफ बयान दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फौज हमारा खून तक तो पी गई है, अब क्या हमारी चमड़ी उधेड़ेगी। वो करने के बाद आज ख्वाजा आसिफ साहब ने यह बात कर दी कि आर्मी चीफ ने मीटिंग में अभिनंदन को रिलीज करने पर जोर दिया। अयाज सादिक ने ज्यादा बातें कही।
अयाज सादिक ने बहुत डिटेल में आके बातें कही। अयाज सादिक ने कहा कि हुकूमत ने घुटने टेक कर भारतीय पायलट अभिनंदन को वापस भेजा है। कौमी असम्बली से खिताब में अयाज सादिक का कहना था कि मीटिंग में वजीर आजम ने आने से इनकार किया मगर आर्मी चीफ उसमें शरीक थे। पसीने में शराबोर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि खुदा के वास्ते अभिनंदन को जाने दें, आज रात 9 बजे भारत हमला कर रहा है। ख्याल रहे कि 26 फरवरी 2019 को अलग सुबह भारत की जानिब से ये जो पूरा वाकया हुआ था, इसके बाद अभिनंदन को शाम को रिलीज किया गया था। अब पाकिस्तान अपना बदला ले चुका था, पूरी सिचुएशन हम जीत चुके थे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हम जीत चुके थे, इंटरनेशनल मीडिया में हम भारत को गंदा कर चुके थे। हमारे DGISPR उस वक्त आसिफ गफूर थे, उन्होंने क्या कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत को एक्सपोज कर चुके थे। और पाक फजाइया ने जो कमाल किया, अगर तो हम डर रहे थे तो ये तो फिर पाक फजाइया और पाक फौज की काबिलियत पे सवालात उठा रहे हैं। अच्छा, अब बात हो जाए कलभूषण की, फ्यूचर की। गड़ा मुर्दा उखाड़ के इन्होंने फ्यूचर के ऊपर मूव किए। नून लीग के ये जो रहनुमा हैं, मैं रहनुमा नहीं, ये राहजन हैं, ये राह के लुटेरे हैं, ये रहनुमाई नहीं कर सकते इस कौम की, क्योंकि अब ये लोग किसी और डगर पे चल निकले हैं। इस बयान के बाद जो भारत में जश्न हो रहा है, जो वहाँ का उनका मेजर गौरव आर्या जो फौज के खिलाफ बकवासियात कर रहा है और कह रहा है कि जनरल बाजवा अपनी पैंट्स देखें जाके कि उनकी पैंट की क्या हालत हुई होगी, ये अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ और अयाज सादिक के बयानात को दलील बनाकर। ये सिचुएशन है, इनका हर बयान भारत को फैसिलिटेट कर रहा है, इनका हर बयान पे भारत में जश्न हो रहा है, वहां पे एक सिचुएशन बन गई है कि बड़ा काम हो रहा है। अब ये अभिनंदन के बारे में क्या कहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत पर भारतीय जासूस कलभूषण यादव की रिहाई के लिए सहूलतकारी का इल्जाम लगाया है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत अभिनंदन की तरह कलभूषण को भी बाइज्जत बरी और रिहा करके भारत भेजेगी और इसी मकसद के लिए कानून साजी भी की जा रही है। वाज़ेह रहे कि अब गुज़श्ता दिनों कलभूषण यादव की सज़ा के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर हुकूमत ने अदालत से रुजू किया है। अब सदारती ऑर्डिनेंस भी एक जारी किया गया है कलभूषण के हवाले से, जिस पर हमारी जो अपोजिशन है वो बड़ी सीख पा है। लेकिन ये सारी सिचुएशन कलभूषण को भी दुनिया के सामने हम रोज़ की बुनियाद पे हमारे ISI और हमारे जवान और हमारी फ़ौज इन्हें इनके जासूस गिरफ्तार करती है। कलभूषण को भी इसलिए दुनिया के सामने लाया गया कि भारत को एक्सपोज किया जा सके। कलभूषण से जो वीडियोस बनवाई गई, कलभूषण को जो जिस तरह से भारत को एक टेरर फाइनेंसिंग का अड्डा और टेरर फाइनेंसिंग का बड़ा मुल्क साबित किया हमने कलभूषण एक बंदे के ज़रिए, उसे मीडिया पे लाके, वरना हमने उसे रखना होता, कौन सी मुश्किल थी। भारत कभी ये नहीं कह सकता था कि हमारा जासूस है। अब ये पूरी सिचुएशन है, आलमी अदालत इंसाफ वाला मामला जो है वो भी देखने वाली बात है। उसमें आने वाले दिनों में कुछ ऐसा नहीं हो रहा, ये जो बातें कर रहे हैं कि कलभूषण को बाइज्जत बरी करके वापस भेज दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अब ये मुखालफत में बहुत आगे निकल चुके हैं, अब झाड़ू फिरने का टाइम आ रहा है। अब पाक फौज के वकार पे बात हो रही है, अब पाकिस्तान के वकार पे बात करने पे ये लोग उतर आए हैं। अब ये सब कुछ कह रहे हैं कि हमारी फौज डरपोक है, हमारी फौज डर गई थी, हमारे सियासतदान डर गए थे, हमारी हुकूमत डर गई थी। और हुकूमत क्यों डरती है? जब फौज कह दे कि हम नहीं लड़ सकते, ये इनके कहने का मतलब है। और हकीकत पूरी दुनिया के सामने है, ये कौम अंधी नहीं है। तो ये सारे बयानात सिर्फ और सिर्फ फौज के बुग्ज में दिए जा रहे हैं। और अब ये क्यों दे रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी खतरनाक। ये फौज को एजिटेट कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं। जब आप चाहते हैं ना कि कोई अगला बंदा आपके खिलाफ कार्रवाई करे, आप उसे बार बार उकसाते हैं, वो जितना सब्र करे आप उसके सब्र का इम्तिहान लेते हैं। ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि ये चाहते हैं इनके खिलाफ कोई फौज बड़ा काम करे, बड़ी कार्रवाई हो इनके खिलाफ। उसके बाद क्या होगा? ये सियासी शहीद बन जाएंगे, इन्हें पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी। ये कहेंगे देखो फौज ने हमारे साथ ये कर दिया, फौज ने हमें उठा लिया। तो ये चाह रहे हैं पॉलिटिकल माइलेज, ये चाह रहे हैं सियासी पॉइंट स्कोरिंग का एक मौका। और फौज, इन्हें नहीं पता कि पाकिस्तान की फौज इनसे 2 कदम आगे है, हमारे इदारे इनसे 2 कदम आगे हैं। जहां इनकी सोच खत्म हो रही होती है उससे काफ़ी आगे से इनकी हमारे इदारों की सोच शुरू हो रही होती है। दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट दे वांट फ्रॉम द आर्मी, और आर्मी इन्हें नहीं दे रही। लेकिन अब हालात कुछ और ख़राब हो रहे हैं और हालात किसी और डगर पे चल निकले हैं।
और अब बहुत जल्द कार्रवाई होती हुई आप सबको नज़र आएगी। और कार्रवाई जिस तरह से ये चाह रहे हैं वैसी नहीं होगी। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे इदारे इनसे बहुत आगे हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो इस्लामाबाद के हलकों में हो रही हैं जो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ भी अभी नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन इनके खिलाफ बड़ी दिलचस्प कार्रवाई होने वाली है। आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें जिस तरह से लग रहा है कि इन्हें उठा लिया जाएगा वो नहीं होगा। इनकी सियासत खुद ब खुद दफन होती हुई नज़र आएगी और इन्हें खुद नहीं पता चलेगा कि इनके साथ हो क्या रहा है। तो अभी तक की यही अपडेट्स थी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक और वीलॉग में। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि ये अपोजिशन किस डगर पे चल निकली है और इनके साथ करना क्या चाहिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को भी लाजमी दबा दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें और पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।